नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टैग है वो है ऑप्शन टैग। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप देख चुके हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा है अगला टैग जो है वो है ऑप्शन टैग। द ऑप्शन टैग डिफाइन एन ऑप्शन इन ए सेलेक्ट लिस्ट। ऑप्शन एलिमेंट को इनसाइड ए सेलेक्ट और डाटा लिस्ट एलिमेंट। एट्रीब्यूट डाटा लिस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, मैं सेलेक्ट के साथ में से लेके चलूंगा। ठीक है जी, और सेलेक्ट टैग को आगे मैं बताऊंगा। सेलेक्ट टैग में उसके खुद भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। मैं एक एक टैग को लेते हुए चल रहा हूं फिलहाल। तो फिलहाल आज का हमारा जो टैग है वो है ऑप्शन टैग। तो हम क्या करते हैं, पहले एक सेलेक्ट लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, क्लोज कर दिया। अब यहां पर हम लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हमने ऑप्शन ओपनिंग, ऑप्शन की क्लोजिंग, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। ठीक है, इसी को मैं कंट्रोल 3 बार कॉपी कर लेता हूं। यहां पे लिख देता हूं सेव किया। रन कराते हैं गूगल क्रोम में। तो देखिए, ऑप्शन टैग जो होता है हमें काफी सारे ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड कराता है, जिसमें से कोई यूजर जो अपनी मन मर्जी से चाहे वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक प्री डिफाइंड लिस्ट है जिसके अंदर यूजर जो है वो अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, मेल, फीमेल, अदर्स। जरूरी नहीं है आप मेल फीमेल ही दें, ये एक मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। सेलेक्ट योर कंट्री, फलाना ढिमकाना, जो भी आप देना चाहते हैं, जो आप यूजर से लेना चाहते हैं, सेलेक्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया मेल, फीमेल, अदर। ठीक है, यहाँ पे प्री डिफाइंड लिस्ट है जो कि यूजर के सामने आती है। यूजर जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, अब यहां पे यूजर ने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसने क्या सेलेक्ट किया है इसका सर्वर को कैसे पता लगेगा? क्योंकि यूजर से खाली सेलेक्ट कराना तो अलग चीज है, लेकिन सर्वर को बताना भी पड़ता है ना कि भाई उसने जो सामने वाला विजिटर है उसने ये चीज सेलेक्ट की है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं ऑप्शन टैग के। तो ऑप्शन टैग का जो पहला एट्रीब्यूट है वो है वैल्यू। वैल्यू का मतलब यहां पर हमें वो वैल्यू डालनी पड़ती है कि उसने क्या सिलेक्ट किया है। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर वो मेल सेलेक्ट करे तो हम कहते हैं उसने मेल सेलेक्ट किया। अगर वो फीमेल सेलेक्ट करें ठीक है जी, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो भी वैल्यू वो सेलेक्ट करेगा वो वैल्यू जब वो सबमिट करेगा तो सर्वर के पास में वैल्यू एट्रीब्यूट के जरिए पहुंचा दी जाएगी कि उसने मेल सेलेक्ट किया है, फीमेल सेलेक्ट किया है, अदर सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो इसको शॉर्टकट ले सकते हैं। अदर को OH कर दिए, फीमेल को FMF कर दिया, MA को MA कर दिया। इससे सामने यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूजर को सिर्फ ये चीज दिखाई देती है जो ऑप्शन टैग के
ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो मैटर लिखा होता है वो चीज यूजर को यहाँ पर सामने ऑप्शन में दिखाई देती है। अभी मैं इसको अगर बोलता हूँ मेल की जगह कुछ भी डालता हूँ, हेलो, कंट्रोल एस में सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हैं आप मेल हेलो दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे एम ए करा था तो ये एम ए जो वैल्यू के अंदर उसे नहीं दिखाई दे रहा है कि वैल्यू आगे क्या सेंड हो रही है। ठीक है जी। इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है सेलेक्टेड। अगर आप चाहते हो जो आपने लिस्ट दी है उसमें से कोई ऑप्शन प्रीडिफाइंड जो सबसे टॉप ऑप्शन है वो सिलेक्ट होता है। ठीक है जी। मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से, कंट्रोल से मैंने सेव किया। आप चाहते हो कि भैया फीमेल जो है वो डायरेक्ट सेलेक्टेड हो, जैसे मेरी वेबसाइट में मैं सोचता हूँ कि भैया फीमेल सबसे ज्यादा आती हैं तो फीमेल डायरेक्ट सेलेक्टेड हो, तो मैं क्या कहूँगा, सेव, रिफ्रेश। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो है फीमेल सेलेक्टेड है। अगर मैं चाहूँ तो मेल सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदर सेलेक्ट कर सकता हूँ जो ऑप्शन में मैं चाहता हूँ। ठीक है जी। तो सेलेक्टेड हम उस जगह यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि यूजर जो है उसको बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड मिले, तो उसके लिए हम सेलेक्टेड उसका जो एट्रीब्यूट है वो उसके साथ में इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल्ड। स्पेसिफाइड देन ऑप्शन शुड बी डिसेबल्ड, यानी कि कोई ऑप्शन आप चाहते हो आपने लगा दिया लेकिन आप चाहते हो वो डिसेबल रहे कुछ टाइम के लिए, जब तक आप चाहते हैं, तो उसके साथ में आप यूज करेंगे डिसेबल्ड। रिफ्रेश किया। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अदर ऑप्शन दिखाई तो दे रहा है लेकिन फिलहाल डिसेबल है। ठीक है जी। यानी कि वो यूजर उसे देख तो सकता है लेकिन उसे सेलेक्ट नहीं कर सकता है। अगर हम डिसेबल हटा देंगे तो अदर जो है वापस दिखाई देने लगेगा। ठीक है जी। चल बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ जो है लेबल। स्पेसिफाई शॉर्टर लेबल फॉर एन ऑप्शन। अब यहां पर आपने एक वैल्यू यूज की है, अगर आप इसकी जगह लेबल यूज करते हैं तब क्या होता है, मैं इसी को यहां से अलग ही ले लेता हूं। मैं एक सेलेक्ट को मैं अलग ले लेता हूं यहां पर। अलग से लेना, आप कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखिए आप दो ऑप्शन आ चुके हैं। मैं यहाँ से इनको फिलहाल हटा देता हूँ, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट हो रखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वैल्यू की जगह लेबल यूज कर लूँ, कंट्रोल एस से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू जो लेबल के अंदर डाली जाती है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर सिर्फ वही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ करता हूं और इसे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर जो है वो चीज शो होगी जो मैं लेबल के अंदर यूज कर रहा हूं। ठीक है जी। तो अगर आप लेबल के जरिए उसे एक शॉर्टनर लेबल देना चाहते हैं तो आप लेबल टैग का यूज कर सकते हैं, और उधर आप वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग जो एक प्री डिफाइंड लिस्ट देता है जिसमें से यूजर को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए हम ऑप्शन टैग का यूज करते हैं, जो अलग अलग ऑप्शंस के जरिए सामने यूजर को ऑप्शन देता है। ठीक है। जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यू, उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए जो डाटा सर्वर पर जाती है, सेलेक्टेड किसी एक को पहले से सेलेक्ट करने के लिए, डिसेबल्ड किसी भी एक ऑप्शन को डिसेबल्ड करने के लिए, और लेबल्स कोई शॉर्टनर लेबल आप जो उसके ऊपर लगाना चाहते हैं वो लेबल लगाने के लिए आप लेबल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है जी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, एक लाइक तो बनता है, और थोड़ा सा शेयर भी कर दो भाई, शेयर में भी कोई जोर नहीं पड़ता, आपके पैसे नहीं लगते। और हमारे इस चैनल को इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।